प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं जेपी इंडिया। आज 23 नवंबर है। आप जिस समय यह वीडियो देख रहे होंगे उस समय तक महाराष्ट्र व झारखंड दोनों राज्यों के लगभग अधिकांश चुनाव परिणाम आ चुके होंगे। इस समय दोपहर बाद के लगभग 3 बजे हैं। अगर थोड़ा उलटफेर हुआ तो 2-3 सीटें इधर उधर हो सकती है, ज़्यादा की संभावना नहीं है। हम रुझानों को परिणाम मानकर बात करें तो झारखंड इंडिया गठबंधन को मिल गया और महाराष्ट्र एनडीए ने जीत लिया। अगर अंक गणित की बात करें तो ये मुकाबला 50-50 का रहा, लेकिन यहाँ अंक गणित के साथ केमिस्ट्री की भी बात करनी होगी। हम महाराष्ट्र के रुतबे की बात करें तो यह न केवल देश की आर्थिक राजधानी है, बल्कि अंबानी व अडानी जैसे उद्योगपतियों की मांद भी महाराष्ट्र है। झारखंड खोकर भी महाराष्ट्र की जीत ने नरेंद्र मोदी व एनडीए की ताकत बढ़ा दी है। हम यह भी कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के हाथ से निकली शिवसेना और शरद पवार के हाथ से निकली एनसीपी को ही महाराष्ट्र की जनता ने असली मान लिया है। झारखंड को लेकर यही कहा जा सकता है कि बस किसी तरह इंडिया गठबंधन की इज्जत बच गई है। दोस्तों, अगर हम मौजूदा तस्वीर की बात करें तो झारखंड में इंडिया गठबंधन 81 में से 56 सीटों पर बढ़त के साथ शानदार जीत की ओर अग्रसर है। इस गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 33, राजद को 5, कांग्रेस को 16 और अन्य सहयोगी दलों को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। यह अंतिम परिणाम नहीं है, 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती है। इसी तरह एनडीए गठबंधन की बात करें तो बीजेपी 24, जेडीयू 1 व अन्य सहयोगी दल 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। आजसू को कोई सीट पर बढ़त अभी तक नहीं है। शुरुआत में 1 सीट पर बढ़त चल रही थी। कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो परिणाम लगभग यही रहने वाले हैं। इस परिणाम का असर बिहार विधानसभा के चुनावों पर अवश्य पड़ेगा, क्योंकि झारखंड बिहार से सटा हुआ है और यहाँ पर राजद ने अच्छा प्रदर्शन किया है। संभवतः 4 से 5 सीट पर जीत मिलने जा रही है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल इस चुनाव को बिहार चुनाव के लिए वरदान मानकर प्रचारित करेगी। यहाँ पर महाराष्ट्र के परिणाम का असर कम रहेगा। दोस्तों, महाराष्ट्र की चर्चा बाद में भी करेंगे, लेकिन बीच में सब बात छोड़कर रांची के वरिष्ठ पत्रकार आनंद सिंह की एक ऑडियो आपको सुनवाते हैं। मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूँ जी। इंडिया अलायंस की सरकार आज की तारीख में झारखंड में चल रही है, ठीक है जी। 23 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो 2-4 सीटों के आगे पीछे होने के साथ साथ सरकार यही रहेगी, यानी सरकार यही रहेगी, इंडिया अलायंस की ही गवर्नमेंट रहेगी जी सर। एनडीए का कोई मतलब है नहीं, वो फाइट कर रहे हैं, फाइट करेंगे। दोस्तों, आपने ये ऑडियो सुनी। हमने ये ऑडियो इसलिए सुनवाई क्योंकि आनंद सिंह ने 3 दिन पहले हमसे बातचीत के दौरान झारखंड की तस्वीर स्पष्ट कर दी थी। उनके अनुमान के लिए उनकी तारीफ, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए परिणाम उनके अनुमान से भी अच्छे रहने वाले हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की जीत में कई फैक्टर काम कर रहे थे। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम ने केंद्रीय मंत्री व अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव का कद बढ़ाया है। महाराष्ट्र में अमित शाह ने जिस भरोसे के साथ भूपेंद्र यादव को रणनीतिकार बनाया था, उस भरोसे पर भूपेंद्र खरे उतरे हैं। महाराष्ट्र में समाचार लिखे जाने तक रुझान सहित महायुति गठबंधन 227 सीटों पर आगे है। इनमें भाजपा 130, शिवसेना 55 व एनसीपी 40 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी की बात करें तो इसने कुल 53 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। इनमें शिवसेना यूबीटी 20, कांग्रेस 18 व शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शरद पवार मात्र 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति पर मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। रिपोर्ट थी अभिषेक गर्ग की। दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिषेक गर्ग की रिपोर्ट पर अगर हम निगाह डालते हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल सटीक विश्लेषण उन्होंने किया है। उन्होंने ये बताया है कि कांग्रेस किस तरह 63 से 20 पर पहुंची और भाजपा किस तरह 79 से 128 पर पहुंची। इसका सटीक उन्होंने विश्लेषण किया है। उन्होंने जो विश्लेषण किया है उसमें लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे उसको भी आधार बनाया है। अब जो चुनाव परिणाम आए हैं वो लोकसभा चुनाव में जैसा परिणाम था उससे कहीं बेहतर रहे हैं एनडीए गठबंधन के लिए, और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने महाअघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन को नकार दिया है। अब हम आपको एक विश्लेषण सुनवाते हैं। भाजपा कुल 149 सीटों पर चुनाव लड़ी और इनमें से 128 सीटों पर आगे चल रही है। आसपास यही परिणाम रहने वाला है। अगर यही परिणाम रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्राइक रेट 86%। अगर 80% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है तो आप कह सकते हैं किस तरह भाजपा ने मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाई। 1990 में बाल ठाकरे की शिवसेना के साथ 42 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह से शुरुआत की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना आज जहां
रेंग रही है, 20 तक पहुंचने के लिए रेंग रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का आप अंदाजा लगा सकते हो 130 सीटों के आसपास इस बार उसकी सीटें रहने वाली है। 5 महीने पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 79 सीटों पर बढ़त मिली थी, कांग्रेस को 63 सीटों पर बढ़त मिली थी, शिवसेना शिंदे को 40 सीटों पर बढ़त मिली थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे को 57 सीटों पर बढ़त मिली थी, एनसीपी अजीत को 6 सीटों पर और एनसीपी शरद पवार को 34 सीटों पर बढ़त मिली थी। अब 2024 के विधानसभा चुनाव में समाचार लिखे जाने तक की हम बात कर रहे हैं, रुझानों के आधार पर उन्हें सीट जीती हुई सीट मानकर बात कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। विधानसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा लगभग 130 पर पहुंचती दिखाई दे रही है, कांग्रेस 20 पर अटकती दिखाई दे रही है, शिवसेना शिंदे 56 पर पहुंच रही है, यानी कि सीटों का फायदा ले रही है। जो हल्के में ले रहे थे शिवसेना शिंदे को, उन्हें इस पर विचार करना होगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे 40 सीटों के नुकसान के साथ 17 पर अटकती दिखाई दे रही है। एनसीपी अजीत पवार प्लस चल रही है, 36 सीटों पर चल रही है, यानी कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें सिर्फ 6 सीटों पर बढ़त थी। और एनसीपी शरद पवार बहुत बुरी परिस्थिति में 34 सीटों पर बढ़त लेने वाली पार्टी अब यहाँ 13-14 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। ये हमने वो आपको परिणाम बताए हैं जो लोकसभा में आए थे। आप इसको अपने तरीके से अगर देखेंगे तो आप अपने तरीके से इसका विश्लेषण भी कर पाएंगे। महाराष्ट्र में अभी जो फडणवीस ने जो ट्वीट किया है एक्स प्लेटफॉर्म पर, जो उन्होंने लिखा है, एक है तो सेफ है। और हमारा ये कहना है कि हिंदुओं को लामबंद करने में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस दिन वहां पहुंचे थे और उन्होंने एक नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे, और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इन दोनों नारों ने बड़ा असर दिखाया। हिंदूवादी पार्टियों के रूप में तीनों जो दलों का गठबंधन था, महायुति गठबंधन, उस पर लोगों ने विश्वास किया। और जो शेष, जो आप महाआघाड़ी गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो इसको सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी मान लिया, ऐसी धारणा बना दी गई। इसलिए जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की, एनडीए गठबंधन की, उसमें निश्चित रूप से चाणक्य जैसी रणनीति, भाजपा के रणनीतिकार इस मामले में भारी पड़े हैं। उन्होंने समझौता किया, उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है। भाजपा और ज़्यादा सीटों पर लड़ती तो ये परिणाम और भी अच्छे रह सकते थे, लेकिन भाजपा अपने साथियों को नाराज़ नहीं करना चाह रही थी, थोड़ा सा झुककर चले और इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला। और जिस तरह का माहौल है उसमें मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को लेकर के थोड़ी सुरसराहट जरूर है, थोड़ी सुगबुगाहट जरूर है, लेकिन हमें लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी ही अपना चीफ मिनिस्टर बनाएगी। और जो महाआघाड़ी गठबंधन है वो इस स्थिति में भी नहीं है कि किसी दूसरे दल को न्योता दे करके चीफ मिनिस्टर की कुर्सी की ऑफर कर सके, क्योंकि बहुत बुरी, जिसको हम कह सकते हैं बहुत बुरी हालत में पहुंच गया है महाविकास आघाड़ी। और इस परिणाम से यह भी देखना होगा कि जो मेहनत करेगा वही जीतेगा, जो निचले स्तर तक कार्यकर्ता खड़ा करेगा वही जीतेगा। झारखंड में अगर कांग्रेस गठबंधन को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को बढ़त मिल रही है तो उसके पीछे एक भारतीय जनता पार्टी की गलती भी है। झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल में डालना मेरे विचार से नकारात्मक कदम रहा, उसकी भारतीय जनता पार्टी को सजा मिली है। और अगर इस तरह का नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करती, दूसरे मुद्दों पर बात करती, तो शायद परिणाम कुछ और अच्छे रह सकते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जमीनी स्तर पर काम करके अपनी साख बनाए रखी। कांग्रेस का जो गठबंधन के साथ जो तालमेल हुआ, राजद के साथ जो गठबंधन का तालमेल हुआ, उसका गठबंधन का वहां पर फायदा मिला है। जो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में देश की राजनीति पर इन चुनावों का जरूर प्रभाव पड़ेगा और महाराष्ट्र की जीत भाजपा को उत्साहित करेगी। और भाजपा के जो सहयोगी है, केंद्र में हैं या राज्यों में हैं, वो भाजपा के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को और ज़्यादा उदारता से तत्पर होंगे और भारतीय जनता पार्टी पर और उदारता से भरोसा करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।